आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आरएलसी सीरीज सर्किट देखेंगे, राइट। इससे पहले हम लोगों ने आरसी देख लिया था। आज देखेंगे कि अगर आपके आर, एल और सी तीनों अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन आता है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये तीनों क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो जो करंट होगा तीनों में क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सीरीज़ में करंट क्या होता है आपका, सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने करंट क्या मान लिया है, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस सर्किट का हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, राइट। देखेंगे कि इसका वोल्टेज लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, जैसे हमने आरसी और आरएल में देखा था। तो देखो यहाँ पे जो आपका V1 है, V1 क्या है आपका, V1 आपके रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज है। तो रेजिस्टेंस का क्रॉस करंट क्या फ्लो कर रहा है, तीनों का क्रॉस जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये क्या है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी आर साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो करंट और वोल्टेज होते हैं दोनों क्या होते हैं आपके सेम फेज में होते हैं रेजिस्टेंस के केस में। V2 क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। अब बताना, अगर आपका करंट इंडक्टर का अक्रॉस क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज क्या करेगा, करंट से वोल्टेज क्या करता है इंडक्टर के केस में, लैग करता है, सॉरी लीड करता है, क्योंकि करंट क्या करता है, लैग करता है। तो वोल्टेज क्या करेगा आपका, लीड करेगा पाई/2 से। V3 क्या हो जाएगा आपका, VC, और इसके अक्रॉस करंट आपका आई एम साइन ओमेगा टी है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2, राइट। क्योंकि इस कैपेसिटर के केस में जो आपका वोल्टेज होता है वो क्या करता है, लैग करता है आपके करंट से। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आपका तीनों में कॉमन क्या है आपका, बताना, तीनों में आपका क्या कॉमन है, तीनों में आपका जो करंट है वो क्या है आपका कॉमन है। तो करंट को हम क्या ले लेंगे, एज अ रेफरेंस ले लेंगे। तो देखो आप क्या लोगे, करंट को एज अ रेफरेंस लोगे। ये सब चीज़ें यहाँ से हटा देती हूँ मैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, करंट हो गया, राइट। अब बताना, इससे जो आपका रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वो क्या करंट के सेम फेज में होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, VR, राइट। अब क्या आपका जो इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है। लीड का मतलब क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, VL, राइट। ऊपर में क्या आपका VL है। और जो आपका कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, VC हो गया, राइट। VC हो गया। तो अब देखो, जो आपका टोटल वोल्टेज आएगा, जो VM आएगा, VM किसका किसका फेजर सम हो जाएगा, VR का प्लस VL का प्लस VC का, राइट। तो आप फेजर सम लोगे कैसे तीनों का, अगर दो दो आपके पास अगर फेजर होते थे तो आप रिजल्टेंट उसका ले लेते थे, लेकिन 3 का कैसे लोगे। तो देखो, आप जब फेजर ड्रॉ करो तो इधर क्या आपका VR है, तो माइनस VR क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। VL ऊपर है तो माइनस VL क्या हो जाएगा, जस्ट इसके नीचे हो जाएगा। और VC यहाँ पे है तो माइनस VC क्या हो जाएगा, जस्ट इसके ऊपर हो जाएगा, राइट, इसके अपोजिट साइड में। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो आपका क्या होता है, यहाँ पे 3 केसेस बनते हैं। फर्स्ट जो आपका केस, ये हटा देती हूँ मैं, जो फर्स्ट आपका केस बनेगा वो क्या आपका, जो फर्स्ट केस है, जब आपका VL क्या है, VC से बड़ा होगा, जब इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज आपके कैपेसिटर के वोल्टेज से क्या हो, बड़ा हो। तो देखो VL आपका क्या होता है, I इंटू XL, और VC क्या होता है आपका, I इंटू XC। तो VL अगर आपका VC से बड़ा है, यहाँ पे I क्या है, दोनों करंट क्या है, दोनों में कॉमन है। अगर आपका VL VC से बड़ा है तो XL क्या होगा, XC से बड़ा होगा, राइट। XL भी क्या होगा, XC से बड़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या था आपका, ये आपका क्या था, VR था, राइट। और आपका नीचे क्या था, इधर आपने क्या बनाया था, जस्ट अ सेकेंड, ये आपने क्या बनाया था, VC बनाया था। तो माइनस VC, और ऊपर में क्या था आपका, ये आपका क्या था, VL था। तो माइनस VC क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस VC, राइट। VC यहाँ पे है तो माइनस VC क्या हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट साइड में हो जाएगा। जैसे VR यहाँ पे था तो माइनस VR की इधर साइड होता था, राइट। अब बताना, मैंने जो VC इसे छोटा क्यों लिया, क्योंकि हमने केस क्या लिया है, जो आपका VL क्या है, VC से बड़ा है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दोनों का क्या हो जाएगा, आप दो वेक्टर क्या है, इन दोनों वेक्टर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ऐड करने के बाद आपका क्या आएगा, ये हो गया आपका वी आर, और ऐड करने के बाद ये क्या आ जाएंगे, वी एल माइनस वी सी, राइट। ये हटा देती हूँ मैं। अब इनका रिजल्टेंट सम ले लो आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वी एम। आ गई बात समझ में। तो यहाँ से आप वी एम क्या लिख सकते हो, वी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, राइट। वी आर क्या होता है आपका, आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। आई एम स्क्वायर मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, आर स्क्वायर, और यहाँ से भी आपका आई एम मैंने कॉमन लिया, स्क्वायर है तो बाहर भी क्या निकलेगा, आई एम स्क्वायर ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर, राइट। अब क्या कर दो आप, वी एम को आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। आई एम आपका बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। और ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है इम्पिडेंस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी एम आपका क्या हो जाएगा, वी एम इक्वल्स टू आई इंटू जेड, वेर जेड आपका क्या है, जेड इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। अब देखो ये तो हो गया आपका, अब आपको क्या निकालना होगा, यहाँ तक हो गया, ये मैं आपका रब कर देती हूँ। आपका वी एम क्या आ गया, वी एम आपका क्या आ रहा था, वी एम इक्वल्स टू क्या आ रहा था, आई एम इंटू जेड, जेड आपका क्या था, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। तो आपने ये फेजर डायग्राम बनाया था, ये क्या था आपका, वी एल माइनस वी सी, राइट। ये आपका वी आर था, और ये क्या आ रहा था आपका, वी एम आ रहा था। अब क्या करूँगी मैं, सबको आई एम से डिवाइड कर देती हूँ। जब आई एम से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, वी आर अपॉन आई एम क्या हो जाता है आपका, आर हो जाता है, क्योंकि वी आर क्या होता है, आई एम इंटू आर होता है, राइट। ये आप यहाँ से हटा देते हो, यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन आई एम, देखो यहाँ पे क्या था, वी एम अपॉन आई एम क्या हो जाएगा आपका, जेड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन वी एल क्या होता है, आई एम अपॉन आई एम इंटू एक्स एल, और वी सी क्या होता है, आई एम इंटू एक्स सी। तो आई एम वी एल अपॉन आई एम क्या हो जाएगा आपका, एक्स एल हो जाएगा, एक्स एल माइनस वी सी अपॉन आई एम क्या हो जाएगा, एक्स सी हो जाएगा। ये एंगल क्या था इन दोनों के बीच का, थीटा था, राइट। तो यहाँ से देखो ये आपका क्या आया था, ये आपका वी आर था, राइट। ये आपका करंट था, करंट आपका था। तो यहाँ से करंट क्या, आपका जो वोल्टेज आ रहा था वो करंट को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, राइट। आप क्या लिखोगे, वी क्या हो जाएगा आपका, वी इक्वल्स टू क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। यही लिखोगे, क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। और आपको अब क्या करनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस यहाँ से इस डायग्राम से आपकी थीटा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपकी, बताना, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन बेस आपका कितना है, आर। तो यहाँ से आपका थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। और आपकी v की वैल्यू क्या आ रही थी, वी एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, राइट। और थीटा आप कौन सी पुट कर दोगे, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी आप इसमें क्या कर दोगे, पुट कर दोगे, राइट। समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी वोल्टेज की इक्वेशन को निकाल सकते हो। तो ये तो आपका फर्स्ट केस था। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, ऐसा थोड़ी होगी कि हमेशा आपका वी एल वी सी से बड़ा हो। ये भी तो हो सकता है कि आपका वी एल किससे जो वी एल हो वो वी सी से क्या हो, छोटा हो। तो सेकेंड जो हम केस लेके चलेंगे वो क्या होगा आपका,
सेकेंड केस क्या लेके चल रहे हैं, वी सी इज़ ग्रेटर देन वी एल, तो यहाँ से एक्स सी इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, एक्स एल हो जाएगा, राइट। तो अब देखो ये आपका क्या था, वी आर था, सेम फेज में क्या था आपका आई था, नीचे ये आपका क्या था वी सी, और ऊपर आपका ये क्या था एल था। तो एल का नेगेटिव कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, माइनस एल हो जाएगा, राइट, माइनस एल हो जाएगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट सम कितना हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वी सी माइनस वी एल, ऐड कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका, वी एम आ जाएगा, ये आपका क्या है वी आर है, ये आपका एंगल थीटा है, राइट। तो अब देखो, अब यहां से आप वी एम क्या निकालोगे, वी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, राइट। करो, आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई एम इंटू एक्स सी माइनस आई एम इंटू एक्सएल का होल स्क्वायर। आई एम क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से वी एम आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, राइट। आई एम आप बाहर ले लो, रूट के बाहर बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाता है, इम्पिडेंस हो जाता है। तो यहाँ से आपका जो वी एम आएगा, वी एम क्या आ रहा है, आई एम इंटू जेड, राइट, आई एम इंटू जेड, वेयर जेड आपका क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, राइट। समझ गए यहाँ तक, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ से जेड आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। और इससे पहले जो प्रीवियस वाला जो केस कर रहे थे, व्हेन वी एल इज ग्रेटर देन वी सी था, उस वक्त मैंने क्या किया था, आप चेक कर लेना, यहाँ पे जेड इम्पिडेंस में अंडर रूट आपका क्या हो गया था, छूट गया था, तो उसे आप लोग लिख लेना, राइट। यहाँ तक हो गया। तो अब देखो, ये तो आपने निकाल लिया, यहाँ पे क्या आ रहा है, वी एम क्या आ रहा है आपका, आई एम इंटू जेड आ रहा है, और जेड क्या है आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से जो आपको फेजर डायग्राम आया था वो कैसा आया था, कुछ ऐसा आ रहा था। ये क्या था आपका वी आर, ये आपका वी एल वी सी माइनस वी एल, और ये आपका वी एम था। यहाँ पे आपका क्या है, करंट था। तो देखो, जो आपका वोल्टेज आ रहा है वो करंट से क्या कर रहा है, थीटा डिग्री लैग कर रहा है, क्योंकि करंट आपका यहाँ पे और वोल्टेज कहाँ पे, इस साइड में। तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो यहाँ से वोल्टेज की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, राइट। क्या हो जाएगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस थीटा। तो आपको थीटा निकालना होगा। तो अगेन आप क्या करोगे, सेम कर दोगे, यहाँ से आई एम से डिवाइड कर दो सबको, तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो जाएगा आपका आर, ये हो जाएगा एक्स सी माइनस एक्सएल, ये आपका क्या हो जाएगा जेड, ये आपका है थीटा। तो यहाँ से आपकी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से टेन थीटा क्या होगा आपका बताना, टेन थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हाइट कितनी है आपकी, एक्स सी माइनस एक्सएल है, अपॉन बेस कितना है आपका आर। तो यहाँ से थीटा आपका कितना निकल जाएगा, टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी, सॉरी एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो यही जो थीटा की वैल्यू आएगी आप कहाँ पुट कर दोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा, राइट। समझ गए यहाँ तक। तो ये तो हो गया। उसके बाद देखो, इसके बाद आपका कौन सा कंडीशन बचता है, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों क्या हो जाए, आपके इक्वल हो जाए, राइट। दोनों आपके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपका फेजर क्या बन रहा था, ये आपका वी आर था, ये क्या है आपका वी एल, ये आपका क्या है वी सी, राइट। तो अगर आप क्या लेते हो, आपके दोनों इक्वल हैं, अगर आप माइनस वी एल क्या हो जाएगा, इस साइड होगा, और वो भी क्या होगा, इसके सेम लाइन पे होगा, यहीं पे हो जाएगा आपका माइनस वी एल। तो दोनों को जब ऐड करोगे वी सी और माइनस वी एल, तो दोनों क्या हैं आपके वी सी प्लस
माइनस वी एल, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों आपके क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएंगे आपका 0 हो जाएगा, राइट। अगर आप क्या करते हो, सी को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेते हो, यहाँ पे शो करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डॉटेड डॉटेड शो कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वी सी, तो क्या करोगे रिजल्टेंट सम कितना आ जाएगा वी एल प्लस माइनस ऑफ वी सी, फिर भी दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों क्या करें, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है वी आर बच रहा है, और यहाँ पे क्या आपका करंट भी सेम डायरेक्शन में, राइट। आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है वी आर बच रहा है, तो यहाँ से आपकी वोल्टेज की इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ, वी क्या आ जाएगा आपका, वी आपने वी एम क्या निकाला था आई एम इंटू जेड, राइट। आई एम क्या लोगे, आई एम जेड आप क्या ले लोगे आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल लो, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी लो, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपका वी एल वी सी के बराबर है, अगर वी एल तो एक्सी क्या होगा एक्सएल के बराबर होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास सिर्फ क्या बचेगा आई एम इंटू आर बचेगा, तो यहाँ से वी की वैल्यू वी एम की वैल्यू क्या आ जाती है आई एम इंटू आर आ जाती है। तो अगर आपसे पूछता है, कोई बोलता है कि वी एल और वी सी की वोल्टेज क्या है, दोनों सेम है, और आपको क्या बताना है, आपको वोल्टेज बताना है, तो क्या डायरेक्ट क्या कर दोगे आई एम इंटू आर कर दोगे। समझ गए यहाँ तक, राइट। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर आपको बोला जाए कि आपको इम्पिडेंस की वैल्यू बतानी है, राइट, जब व्हेन वी एल इज इक्वल्स टू वी सी, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगी इम्पिडेंस की जो वैल्यू होगी किसके इक्वल हो जाएगी जेड के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल लो, अगेन मैं बता रही हूँ, या फिर एक्सी माइनस एक्सएल लो, या फिर एक्सएल माइनस एक्सी लो, दोनों से बात बराबर ही है आपकी, राइट, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे अगर एक्सी एक्सएल के इक्वल है तो दोनों में केस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो जेड बचेगा वो किसके इक्वल होगा आर के इक्वल आएगा, राइट। तो ये आपकी एक तीसरी कंडीशन थी। तो यहाँ पे आपका वी क्या हो जाएगा, वी क्या हो जाएगा आई एम इंटू जेड हो जाएगा, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे जो आपका वोल्टेज टोटल सर्किट का वोल्टेज आएगा वो कितना हो जाएगा आपका वी क्या हो जाएगा आपका वी एम साइन ओमेगा के टी, क्योंकि ये क्या हो गया प्योरली रजिस्टिव सर्किट बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एक्सी और एक्सएल क्या हो जा रहा है दोनों आपके 0 हो जा रहा है, दोनों का इफेक्ट क्या हो जा रहा है नलीफाई हो जा रहा है, राइट। समझ गए बात यहाँ तक। तो ये हो गया आपका। उसके बाद तो देखो इस कंडीशन को हम जब आपका वी सी क्या हो जाता है वी एल के इक्वल हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं, राइट, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वी एल वी सी के इक्वल हो जाता है जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस दैट इज एक्सएल इज इक्वल्स टू एक्सी, राइट। तो आपका क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन अकर होता है आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहाँ से जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पे कैसे निकालो फ्रिक्वेंसी, कैसे निकालो रेजोनेंस, इस कंडीशन पे जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे क्या कहते हैं रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकालोगे आप, तो एक्सएल क्या होता है आपका ये रेजोनेंस कंडीशन है, तो यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा इंटू एल, और एक्सी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी, राइट। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो इधर साइड आप ले जाओगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इंटू सी इक्वल्स टू क्या होगा 1। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/LC, राइट। तो ओमेगा कितना हो जाएगा 1/√LC। तो ये आपका क्या हो जाता है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है, ये आपकी क्या हो जाती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, राइट। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी।